इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चे बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पूरा सिनेरियो बिल्कुल सामने साफ हो गया है कि किस किस तरह से क्या क्या हुकूमतें बन रही हैं और किन किन की हुकूमत बन रही है। और 4 तारीख को वज़ीर आज़म का भी हल्फ हो जाएगा, तो हमारी तमाम हुकूमतें सूबाई और मरकज़ी ये मुकम्मल हो जाएंगी। और वो जो शोर था जो 9 फरवरी से उठा हुआ था और मेरा ख्याल 28 फरवरी तक उस शोर ने, धांधली के शोर ने बैठने का नाम नहीं लिया। मैंने बताया था दोस्तों को 28 के बाद ये सारा शोर बैठ जाएगा और ये 4 के बाद तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तो सब के सब उसी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस पे करते चले आए हैं। अलबत्ता सूबों में बहुत मजबूत हुकूमतें बनी हैं, 3 सूबों में तो बहुत जबरदस्त, और चौथे की भी आप मजबूत इसलिए समझें कि दोनों जो पार्टनर हैं मरकज के वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ते तो हुकूमत दोनों की जाती है, एक की तो नहीं जाती। हाँ, लेकिन ये 2 ही है, तीसरे चौथे पांचवें को बस वो इमदाद के तौर पे हैं। वो अब हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे, वो इस पोजीशन में नहीं है। क्योंकि हमेशा बात किसी को बुरी ना लगे, क्योंकि सही बात है कि MQM वो कहता है मेरे बगैर किसी को हुकूमत नहीं बन सकती और मेरे बगैर कोई चल नहीं सकता। तो वो पूरा ब्लैकमेलिंग का पूरा जो है मुआवजा वसूल करते थे, और अब उनके पास ये चांस नहीं रहा। बल्कि हद की बात तो ये है कि किसी ने उनसे कहा, जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, कोई दुकानदार अपना सौदा बेचने के लिए गाहक को कहता है कि ये भाई ले लो 1000 रुपए की, नहीं तो मेरा बड़ा भाई तो मान ही नहीं रहा, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ, एहसान लगा रहा होता है उस पर। इसी तरह किसी ने उनको उससे MQM वालों से कहा, PLML वालों ने, कि यार वो पीपल पार्टी तो बल्कि चाहती ही नहीं आपको, क्योंकि वो कह रहे हैं उनका तो मैंडेट ही सारा 2 नंबर है, जाली है। तो लोगों का तो 40% जाली होगा, उनका तो 100% जाली है। किसने कहा कि जी नॉन लीग ने, और हवाला दिया कि कोई पीपल पार्टी वाला कह रहा था। भाई ऐसे बातें नहीं बनती, कौन क्या कह रहा था, हो सकता है उन्होंने अपने अपर हैंड के लिए, वही जिस तरह दुकानदार करता है कि 1000 की लेनी ले लो, नहीं मेरा बड़ा भाई तो मान। ये किसी को यानी कि काबू में रखने के लिए भी ऐसी बात कही जाती है कि भाई ज़्यादा अपना पड़पड़ाए कि जी ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। तो ये इसलिए रुकावट के तौर पे भी ऐसा हो सकता है, सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं किया जाता। हाँ, अगर किसी को इस पर शक है, जैसे बिलावल कह रहा है कि भाई आप आ जाए मेरी सीट पे हाथ रख के, ये जो यानी कि 190 से शुरू होके और 232-31 तक जाती हैं, यानी कराची के आने से पहले, तो किसी को सीट पे रख के करवा ले, दोबारा करा ले, पैसे भर दे, जो उसका खर्चा है इलेक्शन का करा ले। कोई सीट, जो उन्होंने कहा कोई सीट, और मुराद अली शाह क्या कह रहा है कि किसी सीट का भी मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी सिद्ध वाली जो अंदर सारी सीटें हैं, फॉर्म 45 और 47 का। तो MQM भी कह दे कि ठीक है करा लो हमारी जिस सीट पे वो है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें अगर चाहे इलेक्शन कमीशन और अदालतें तो फैसला कर सकते हैं, फॉर्म 47-45 मंगवा लें और सबके मंगवा लें, 1-2 कैंडिडेट के नहीं, आ जाओ भाई जितने भी थे, सारा पता लग जाएगा। और ये तो एक अलग बात रही। तो असल जो अब बात है कि अब ये हुकूमतें कैसे चलेंगी और कैसे चलाया जाएगा, ये सारे का सारा और सारा सिस्टम आपके पास, आपके सामने आ गया है। अब यहाँ बात हुई है कि जी हमें सदर पाकिस्तान जो है वो पीपल पार्टी का होगा और आसिफ अली जरदारी पर कर पार्लियामेंट्री पार्टी में भी PML ने
ऐलान कर दिया, और उनके साथ MQM ने भी ऐलान कर दिया, उनके साथ अब्दुल अलीम खान की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी ऐलान हो गया, और उनके साथ वो चौधरी शुजात साहब के बेटे ने भी ऐलान कर दिया कि हम जनाब मुत्तफिक है कि हम वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के लिए शहबाज शरीफ को वोट देंगे और सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा सामने आ गया। अच्छा, फिर अब बात चल रही है कि जनाब चेयरमैन सेनेट के लिए एक नई बात निकली कि जनाब ये काकड़ साहब जो है हमारे निगरान वज़ीर आज़म, ये अब जनाब उसमें शामिल हो रहे हैं पीपल पार्टी में, और पीपल पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इनको चेयरमैन सेनेट बनाने का वादा कर लिया है, और इसके आगे इसके पर शर कुछ नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं, कोई बात नहीं, बस इसने किसी ने कह दी और वो बात मीडिया पर चलना शुरू हो। भाई ऐसा नहीं है यार, फैसला इसका करेगा आसिफ जरदारी करेगा, बिलावल भुट्टो करेगा, और जिन्होंने फैसला कर लिया हुआ है कि जनाब हमारा इसका जो कैंडिडेट है चेयरमैन सेनेट का वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की सीट से 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हुए हैं, 3 साल हो गए, अब उनके 3 साल पड़े, और वो उनको नाजायज़ पिछली दफ़ा उनके 7 वोट कम करके उनको हराया गया था, हालांकि वो जीत गए थे, वो चेयरमैन सेनेट थे, और चेयरमैन सेनेट का ओहदा एक बड़ा ओहदा है। सदर के बाद अगर सदर छुट्टी पे हो तो वही सदर बनते हैं, और वो एक अगर आप ये कहें कि मुल्क के ओहदों में से बड़ा आईनी ओहदा है सदर के बाद, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बना रहे हैं। वो यहाँ से उनकी मुल्तान वाली सीट जो है वो खाली करा रहे हैं। कुछ मैं समझता हूँ कि उसमें खुद भी जो गिलानी साहब हैं उनको मज़ा नहीं आया कि वो 114 वोटों से जीते हुए हैं, और ख़ुद भी सोच रहे कि मैं छोड़ दूँ, अपने बेटों को लड़ाऊँ, दोबारा इलेक्शन में जो जीते जो हारे, क्योंकि बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ उनके बड़े बेटे अब्दुल कादिर गिलानी ने अपने मध्य मुकाबिल को 24-25 हज़ार वोटों से शिकस्त दी है। इसी तरह से ये अपना मूसा गिलानी ने अपने मध्य मुकाबिल को 8 या 9 हज़ार वोटों से शिकस्त दी है, जबकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट पे तैमूर जो एडवोकेट थे मलिक तैमूर, उन्होंने सिर्फ 114 वोटों से शिकस्त खाई है। तो इसको फील कर रहे हैं गिलानी साहब, बड़ा छोटा सा मार्जिन है, और मैं इस सीट को छोड़ दूँ, दोबारा इलेक्शन हो जाए, जो जीते ठीक है, बिस्मिल्लाह। और वो खुद चेयरमैन सेनेट ही बन रहे हैं, बल्कि ये उनकी मर्जी नहीं है, ये मर्जी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। और पाकिस्तान पीपल पार्टी वो जमात है, ये अपना छोटे से छोटा फैसला भी CEC में करती है, अपनी सेंट्रल कमेटी में ये बात के फैसले करते हैं लोग, और ये इनके लोग अवामी फैसले करते हैं, जमहूरी फैसले करते हैं। इसलिए बड़े से बड़ा दुश्मन भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि यार मुल्क में अगर कोई सही डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। बाकी जमातें भी हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड इस मामले में ख़वातीन की इज़्ज़त करने में इस जमात से ऊपर कोई नहीं, पीपल पार्टी से ऊपर कोई नहीं, कि वो अपनी ख़वातीन मेंबर्स की उनको जो रिस्पेक्ट इज़्ज़त देते हैं और जिस तरह से उनको मुंतखब करवाते हैं, ये पीपल पार्टी का एक अपना ही मेयार है। इसी तरह से डेमोक्रेटिक फ़ैसलों में इनका अपना एक मेयार, और ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक फ़ैसला है कि जनाब मैं खुली छुट्टी दे रहा हूँ नून लीग को, कोई शेयर नहीं मांग रहा मैं हुकूमत में, कि जनाब आप चलाएं, ताकि कल को आप ये ना कहें कि जनाब ये काम हमें पीपल पार्टी ने नहीं करने दिया, या जो वो पार्टनर थे इसलिए नहीं हम कर सके। हम आपको सपोर्ट तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन मांग आपसे कुछ नहीं रही हुकूमत में, आप चलाएं, और जो फैसले आपने आवाम के लिए करने खुले दिल से, खुले जहन से, और करें कि आप समझे कि आली ना रहे आप किसी का भी प्रेशर, किसी जमात का कोई प्रेशर ले, आप हम खड़े हैं आपके साथ, और हम खड़े, और आप जब आप और हम हैं तो किसी तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम शामिल कर रहे हैं ताकि हमारी जो हुकूमत मुस्तहकम रहे। इसलिए आपको आज़ादी है, आप खुले तरीके से फैसले करें, क्योंकि अब बात भी यही है
कि ये मुल्क उस नहज पे पहुंचा हुआ है ना आत्मोपदेश लोगों ने और कुछ जो मुल्क के दुश्मन है, मैं तो ये समझता हूं उन लोगों ने इसको जहां तक पहुंचाया है। और आज भी वो जिद्दी शख्स, आज भी वो क्या कहूँ यार, वो लफ्ज जो भी इस्तेमाल करता हूं, आप जहन का छोटा कहने उससे, ये छोटे जहन की बात है कि मुल्क के खिलाफ आप किसको लिख रहे हैं, IMF को, कि आप कर्जा न दें हमारे मुल्क को जब तक ये यूं नहीं कर ले। भाई उनका क्या काम, आप क्यों मुदाखलत करवा रहे हैं उनकी, क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? कभी अमेरिका को कह रहे हैं, कभी आप अमेरिका के वो सैफर के खिलाफ हो जाते हैं कि जी वो मुदाखलत कर रहा है, कभी आप खुद कह रहे हैं कि आओ जी मुदाखलत करो। यार खुदा के लिए PTI वालों, वो भाई को दिमाग से थोड़ा सा सोचो, क्योंकि वो जफ़र नकवी हमारे सहाफ़ी हैं तो वो अपना डेरा इस्माइल ख़ान के, लेकिन सहाफ़त करते हैं इस्लामाबाद में, तो वो एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करता है और मैं उसके इस लफ्ज़ से 1001% मुत्तफ़िक हूँ कि इनके पास इनका जो अपर चैम्बर है इनका PTI वालों का, वो खाली है, उसमें मगज़ नाम की चीज़ नहीं है जो वो सोच ले। और भाई हमें मुल्क से प्यार करना है, सबसे पहले पाकिस्तान है, ये सब पार्टियां सब कुछ नहीं है। अगर मेरी 100 जाने भी जाती है लेकिन मेरा मुल्क बचता है और मेरे मुल्क की भलाई होती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और खुदा का नाम मानो मेरे भाई, अल्लाह का नाम मान जाओ। ओ यार PTI वालों, MNAs में आपको कह रहा हूँ, MPs में आप तो सोच लें भाई कि वो हर हुक्म जो गलत सब, देखो बहुत से लोग इस बात पे छोड़ गए कि वो जिद पे अड़ा हुआ। वह भाई खुदा का नाम मान जाए, इस मुल्क को चलने दे। ये मुल्क है तो हम है, और ये मुल्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब मेहरबानी करें, इस मुल्क को चलने दें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और